सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, मतलब HRA के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HRA, उसकी स्थापना होती है 1924 ईस्वी में। गठन अक्टूबर 1924 में। स्थान था कानपुर। संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और इत्यादि लोग। तो ये सभी लोग आपस में मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना करते हैं, जिनका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। तो हथियारों तथा लड़ाई झगड़ों के माध्यम से पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता के सामने किसी भी प्रकार का अनुरोध किया जाए। ये चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता से अपना हक को छीना जाए। तो इस उद्देश्य से HRA का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग इन्होंने क्या किया। तो आपने काकोरी कांड के बारे में जरूर सुना होगा। तो काकोरी कांड अगस्त 1925 में। तो HRA के जो सदस्य होते हैं उन्होंने किया था काकोरी कांड। देखिए, 9 अगस्त 1925 को HRA के सदस्यों ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को रोककर काकोरी गांव के रेल विभाग के खजाने को लूटा था। तो जो काकोरी गांव के रेल विभाग के जो खजाना था उसे लूटा था HRA के सदस्यों ने। इस घटना के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह पर काकोरी षड्यंत्र केस लगाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। इन सभी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद थे वो पुलिस के पकड़ में नहीं आते हैं और वो फरार हो जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस के हाथों में नहीं आते हैं और वो हमेशा बचकर निकल जाते थे। तो यहाँ पर भी वो बचकर निकल जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो खत्म हो गया क्योंकि उनके सदस्यों को फांसी हो जाती है और चंद्रशेखर आजाद फरार हो जाते हैं। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 8 नवंबर 1927 को और गठन की घोषणा इंग्लैंड में हुई। ये जो साइमन कमीशन है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य देखिए 1919 के अधिनियम की जांच करना। तो मैंने आपको पढ़ाया था जितने भी अधिनियम है उसके बारे में। तब आपने देखा था 1919 का अधिनियम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है
वही 1919 का अधिनियम है और उसी अधिनियम की जांच करने के लिए बनाया जाता है 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन नाम का आयोग। तो देखिए होता क्या है, 3 फरवरी 1928 को ये जो कमीशन है भारत में मुंबई पहुंचा। मुंबई के बंदरगाह में पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन। सर साइमन इसके नेतृत्व में थे, इस कमीशन के नेतृत्व में सर साइमन थे। साइमन कमीशन का गठन जो है वो इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य जो थे वे श्वेत थे। तो श्वेत कहने का मतलब वे सभी अंग्रेज थे। तो इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया है क्योंकि सभी लोग इसमें अंग्रेज थे। आगे देखते हैं। देखिए, इसीलिए भारत के सभी दलों ने व कांग्रेस ने इसे श्वेत आयोग कहा था और इसका बहिष्कार किया था। तो श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। कोई भी भारतीय नहीं होने की वजह से इस कमीशन का विरोध किया गया था। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, काला झंडा दिखाकर, धरना करके व साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इसके नारे लगाकर। इम्पोर्टेंट है कि साइमन गो बैक ये जो है साइमन कमीशन के जो सदस्य भारत आए थे उसके विरोध में कहा गया था। तो इस तरह विरोध किया जाता है भारत में साइमन कमीशन का। उसके बाद देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और इस विरोध प्रदर्शन में सैंडर्स जो कि एक पुलिस रहता है और उसके लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन होता है। सैंडर्स जो कि एक पुलिस था उसके लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन जो है भारत इसीलिए आया था कि वो 1919 के अधिनियम की जांच करे और एक रिपोर्ट तैयार करे। तो आगे देखिए। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट बनाकर 27 मई 1930 को प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा था भारत का शासन संघीय होना चाहिए। कहने का मतलब भारत में जब शासन किया जाए तो उसकी पूरी शक्ति केंद्र के पास होना चाहिए। तो भारत का शासन संघीय होना चाहिए। फिर प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन लागू किया जाए। तो इसका मतलब है प्रांतों को भी कुछ दायित्व दिया जाए और वहां पर शासन लागू किया जाए। लेकिन यहां पर कहा गया था कि भारत में अभी स्वराज ना दिया जाए। जिस स्वराज की मांग काफी समय से किया जा रहा था कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, वो जो है ना दिया जाए, ऐसा कहा जाता है साइमन कमीशन के रिपोर्ट में। आगे देखिए। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के अनेक बातों को 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकारा गया है।
तो बहुत से बातों को जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट तैयार किया था उसे भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकारा गया है। तो यहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को किस अधिनियम में स्वीकारा गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में। आगे देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना की जाती है 1928 में। तो आपने ऊपर पढ़ा था HRA के बारे में। तो HRA के सदस्यों को फांसी दे दिया जाता है और लाला लाजपत राय की सैंडर्स के द्वारा हत्या किए जाने के कारण इस एसोसिएशन का गठन किया जाता है। तो देखिए, स्थापना जो है दिसंबर 1928 में होता है। स्थान जो रहता है दिल्ली में होता है, फिरोज शाह कोटला मैदान में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में होता है HSRA का गठन। इसके जो संस्थापक होते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और इत्यादि। तो ये जो प्रमुख नाम हैं ये इसके संस्थापक होते हैं। उद्देश्य रहता है समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना। समाजवादी कहने का मतलब जहां पर पूंजी तथा अन्य आर्थिक मामले तथा राजनीतिक मामले समाज के नियंत्रण में होता है, तो वो होता है समाजवादी। और इस समाजवादी राष्ट्र की स्थापना के लिए HSRA का स्थापना किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग HSRA का कार्य के बारे में। तो सैंडर्स हत्याकांड या फिर लाहौर षड्यंत्र मामला, तो ये जो है HSRA के द्वारा किया गया था। देखिए, सैंडर्स की लाठी से ही लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं का बदला यहाँ पे लिया जाता है HSRA के सदस्यों के द्वारा। तो सैंडर्स को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को मार दिया जाता है। तो सैंडर्स की हत्या कर दिया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को। लेकिन जब ये तीनों केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं उसके बाद ये पकड़े जाते हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं तब इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। जब ये तीनों पकड़े जाते हैं तब इन पर सैंडर्स के हत्याकांड का केस चलाया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। और इस प्रकार HSRA भी बिखर जाता है। साथ ही इस वीडियो में जो आपको बताया गया है HRA या फिर साइमन कमीशन या फिर HSRA, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।